बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं यदि कोई भी नंबर लें और उसकी पावर 0 करें तो उसका आंसर हमेशा 1 ही क्यों आता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं ये रटे होते हैं। जैसे अगर किया जाए 1 की पावर 0 किया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 2 की पावर 0 किया जाए तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर 3 की पावर 0 किया जाए तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक, इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ तक कि आप कोई निगेटिव इंटीजर ले लो, जैसे हमने कह दिया -5, इसकी भी पावर 0 करोगे इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। -7 कर लो, इसकी भी पावर 0 कर लो तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। इंटीजर के अलावा अगर आप रेशनल नंबर लेते हो, जैसे हमने ले लिया 1/2, इसकी पावर 0 तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। 5/6 ले लिया, इसकी भी पावर 0 किया, इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। आप रेशनल के अलावा कोई इरेशनल ले लो, जैसे हमने ले लिया √2, इसकी भी पावर अगर आप 0 करोगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आप √3 ले लीजिए, इसकी भी पावर 0 करोगे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ तक कि जो आपका पाई होता, पाई जिसका वैल्यू होता है अप्रोक्सीमेट 22/7, इसकी भी पावर अगर आप 0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो बच्चा लोग ये रटे होते हैं। चलिए आज अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे कि कैसे आखिर ये होता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर उसकी वैल्यू 1 कैसे हो जाती है। चलिए एक ही देखना, वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि a की पावर m अपान में a की पावर n इक्वल टू कितना होता है, तो a की पावर m माइनस n होता है। बिल्कुल सर, तो आप क्या कर देना, यहाँ पे पुट m इक्वल टू n, यहाँ पे m बराबर क्या रख देना है, n रख देना है। तो चलिए रख के देखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा a की पावर n अपान में a की पावर n इक्वल टू कितना हो जाएगा, a की पावर n माइनस n। तो ये तो कट जाएगा। देखिए अगर ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में अगर सेम है तो ये कट के कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। 6/6 लिखा जाए तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखो ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या है, सेम है। ये कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, तो ये देखना कट के आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पोर्शन कट के कितना हो गया, 1 इक्वल टू, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा a की पावर 0 हो जाएगा। या इस बात को लिख सकते हो कैसे, a की पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जी हाँ, हमने प्रूफ कर लिया, हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ a क्या है, a आप कह सकते हो एनी नंबर, ठीक है। एनी नंबर की पावर अगर आप 0 करोगे, किसी भी नंबर की पावर 0, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। एक बात याद रखिएगा, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है 0 को छोड़ करके, ठीक है, 0 को छोड़ करके, क्योंकि भाई 0 की पावर अगर आप 0 करोगे तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड होती है। बाकी इसके अलावा आप कुछ भी रख लीजिए तो उसकी पावर 0 करोगे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। चलिए एक प्रूफ करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे हमने कह दिया कि हमें 5 की पावर 0 बराबर 1 प्रूफ करना है, ठीक है। कोई भी नंबर आप ऐसे ले सकते हो। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 5 की पावर 0। तो 5 की पावर 0 को क्या लिख सकते हैं, ये 0 को लिख सकते हो 1 माइनस 1, आराम से लिख सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हो, तो 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर माइनस 1, वे सेम है तो पावर को अलग अलग करके लिख सकते हो। अब आगे क्या करोगे, 5 की पावर 1, ये 5 की पावर माइनस 1 को नीचे लेके आइए तो आपका हो जाएगा 5 की पावर 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों जगह क्या है, सेम है, तो ये कट के आपका कितना आ जाएगा, 1 आएगा। तो यहाँ भी हमने प्रूफ कर लिया कि 5 की पावर 0 बराबर क्या होगा, 1। ऐसे अब किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आप प्रूफ कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।